Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about sets of class 11th by NCERT. चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सेट्स हम किसे कहते हैं। सेट्स का एक डेफिनेशन होता है, जानेंगे सेट का डेफिनेशन क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज सेट। इट मीन्स अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एक डिफिनेशन के अंतर्गत अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और मैं उसका डिफिनेशन के सही उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पा रहा हूं, मैं उसको बोलूंगा कि वो एक सेट है। जैसे एक डिफिनेशन बोला गया नेचुरल नंबर, अगर किसी ने बोल दिया नेचुरल नंबर तो वी ऑल नो कि हमारे माइंड में एक सेटअप बन जाता है नेचुरल नंबर का, और वो क्या होता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 2 3 4, तो वो एक सेटअप बन गया, यानी कि उसका डिफिनेशन पहले से तैयार हो चुका है आपके माइंड में। वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या किसी और ने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, सेक्शन ए है। अगर किसी ने बोला कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11A इन योर स्कूल, तो आप सेटअप पहले से बना पाओगे कि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे हम उनकी ही बात कर रहे हैं, ना कि किसी अदर क्लासेस की बात कर रहे हैं। यानी कि 11A में जो क्लासेस में बच्चे होंगे उनका अगर हम एक कलेक्शन बना लें, दैट विल बी द सेट ऑफ क्लास 11A स्टूडेंट्स। क्लियर? एक डिफिनीशन बन जा रहा है। ठीक है, देखिए डिफिनीशन बहुत सारा बनता है, उसके साथ इसको रिप्रेजेंट करना, सेट को रिप्रेजेंट करना। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करना विद डेफिनेशन दो तरीके आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सेट को दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। देखिए किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको किसी भी सेट को, यानी कि किसी भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो दो तरीके हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आपके क्लास 11A के स्टूडेंट्स का। क्लास 11A के स्टूडेंट्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो यू कैन रिप्रेजेंट बाई 2 वेज। पहला, भाई आप सबका नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में राम है, श्याम है, नेहा है, जो भी है, सूरज है, सबका नाम लिख दो, रिप्रेजेंट हो गया कि दे आर बिलोंगिंग टू क्लास 11A। या फिर दूसरा तरीका, सीधे सीधे बोल दो दे आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11A। दो तरीके हो गए आपके पास रिप्रेजेंट करने के। जैसे मैं एग्जांपल में देता हूं, नेचुरल नंबर का ही अगर मुझे सेट बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू, पहला तरीका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दूसरा, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं x such that x is a नेचुरल नंबर। अगर कोई इन दोनों तरीकों को देखेगा तो सिर्फ एक ही चीज के दिमाग में आएगी, जहां से 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग, जो क्या है नेचुरल नंबर है। और किसी को बोलते हैं कि नेचुरल नंबर है x, तो वो भी दिमाग में वही कुछ फिगर बनेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के बारे में ही बात हो रही है। और देखिए सेट लिखने के समय कुछ विशेष, यानी कुछ टिपिकल ऐसी बातें होती हैं जिनका बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, और वो ये है कि कभी भी सेट्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है, यानी कि नाम देने की जो प्रक्रिया होती है, नाम जिससे दिया जाता है, उसमें हम पहले ही बोल देते हैं कि कभी भी किसी भी
सेट का नाम देना होगा तो यू शुड यूज कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कैपिटल A, ठीक है। एंड इसके अंदर जो ये नंबर्स आप लिख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का एक और नाम दिया जाता है और उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है एलिमेंट। एलिमेंट को लिखते समय एक विशेष ध्यान देते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं विथ कॉमा। कॉमा लगा के हम हर एक एलिमेंट को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और उस सारे एलिमेंट को एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम रख लेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स ऑलवेज कैरी मिडिल ब्रैकेट एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स अलग होंगे कॉमा से, ठीक है। कॉमा लगा के आप हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक विशेष बात होती है, सेट की एक विशेष बात ये होती है कि आप किसी भी सेट में जो आप एलिमेंट्स लिख रहे हो, एलिमेंट्स को कई बार नहीं लिख सकते हो। यानी कि अगर एक एलिमेंट लिखा जा रहा है तो वो एक एलिमेंट केवल और केवल एक बार लिखा जाएगा, चाहे वो कैसे भी हो। अगर उसको आप 2 बार 3 बार लिख देते हो तो सेट ऑटोमेटिकली उसको वन टाइम में काउंट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक सेट ए बनाया और सेट ए को लिखा आपने 1 1 2 2 3 3 या एंड सो ऑन, ऐसे एंड सो ऑन, तो ये चीज ऐसे नहीं रहेगी। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सेट्स, एक तरह के 2 एलिमेंट एक सेट के अंदर नहीं रखे जा सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली एक ही सेट को बनाएगा, यानी 1 2 3 ही बनाएगा उसको, ना कि 2 को एक साथ लेके चलेगा। तो ये विशेष बात का ध्यान देना होता है कि कभी भी सेट लिखते वक्त याद रखिए कि उनकी यूनिकनेस जो हो वो बरकरार रहे। यूनिकनेस का मतलब कि दे शुड बी यूज्ड इन ओनली वन टाइम। 2 बार 3 बार अगर आ रहे हैं और उसका आपको सेट बनाना है, ठीक है, तो सेट बनाते वक्त आप विशेष तौर से ध्यान देंगे कि आप उसको एक वजह से एक क्वेश्चन में लिखता हूं, किसी ने बोला कि आपको एक सेट बनाओ मैथमेटिक्स वर्ड का, मैथमेटिक्स वर्ड का एक सेट बनाओ। मान लो कि किसी ने बोला ऐसे आपको सेट बनाना x such that x is a letter from mathematics। ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको लिखना है इसको तो आप ये लिख सकते हो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे m जो है वो 2 बार यूज हुआ है, लेकिन आप यहां पर सेट बनाओगे तो सेट में m एक बार ही यूज होगा। यहाँ पे a देखें 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पे a को एक ही बार लेके चलेंगे। t देखें तो t भी 2 बार यूज हुआ है, लेकिन जब सेट बनाएंगे तो एक बार हो जाएगा। फिर h आएगा एंड E आएगा, फिर I आएगा, फिर C आएगा और S आएगा। यानी कि जब भी आपको लेटर मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर्स का सेट बनाना होगा तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसी तरीके पे हम एक चीज बोल सकते हैं कि जब भी हम ऐसे बनाएंगे, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर रिटन इन मिडिल ब्रैकेट विथ कॉमा। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर रिटन इन मिडिल ब्रैकेट विथ कॉमा। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसी को हम पहले बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये जो तरीका है ये होता है रोस्टर फॉर्म। और अगर हम एक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, मतलब हमने एक डिफिनीशन ही लिख दिया और सीधे सीधे बोल दिया, अब आपके पास दिमाग में आप उसका फिगर बनाओ। जैसे मैंने ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये वाला जो होता है, ये लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो होता है वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? रोस्टर फॉर्म में आपको ध्यान देना होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी रिटन विद द हेल्प ऑफ कॉमा या सेपरेट बाय कॉमा। एंड जब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक ऐसे डिफिनीशन की तरफ बढ़ जाते हैं जो उसका एग्जैक्ट, यानी कि उस रोस्टर फॉर्म का जो डिफिनीशन बन रहा हो, ठीक है, उस डिफिनीशन को हम लिख देते हैं, वो क्या बन जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ सेट जो हैं
वो हमने पहले से ही प्री डिसाइडेड है, पहले से ही हमको पता है, हम पहले उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 9, 10, 11 में जब आ चुके हो तो 9, 10 में पढ़े होगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो उस नंबर सिस्टम से कुछ नंबर्स का सेट पहले से ही बन रखा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैपिटल एन से डोनेट करे, कैपिटल एन, तो इसको हम कहेंगे x such that x is a नेचुरल नंबर। और इसी को, ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर, सेट बनाया मैंने, सेट बिल्डर। क्लियर, सेट बिल्डर। अब हम किसकी बात करेंगे, इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर, ये तरीका कौन सा हो जाएगा, ये तरीका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म का। किसका हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म का। ठीक है, चलिए दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा होता है आपका, इसके बाद जब आप करते हो तो आप कह सकते हो इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से। जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से। जेड का मतलब हो गया x such that x is a set of integers। ये आपका सेट बिल्डर, और ये आपका क्या बना था, रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म है सेट बिल्डर। अगर इसी का मुझे रोस्टर फॉर्म बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं इसी चीज को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर में। जब पॉजिटिव इंटीजर में मैं ब्रेक करूंगा तो इसको लिखूंगा z प्लस। z प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में मैं बात करूं तो यहां से यानी कि 1 से आगे फॉरवर्ड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड यहां -1 से नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड 0 जो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव क्वांटिटी होती है। अगर z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो इसमें सेट बनेगा 1 2 3, एक तरह से आप कह सकते हो नेचुरल नंबर का। और अगर नेगेटिव का बनाना होगा वी विल से z माइनस, एंड इसमें क्या बनेगा -3 -2 -1। क्लियर, ठीक है। इंटीजर्स के बाद हम चलते हैं, इंटीजर्स के बाद हम चलते हैं अगले सेट्स पे, और वो सेट्स होगा आपका रेशनल नंबर का। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। x such that x is a rational number। या इसी चीज को अगर हम दूसरा डिवीजन में जाएं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x such that x is equal to p by q, where p and q are integer and q doesn't equal to 0। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं। इसमें भी दो तरीके हैं, या तो आप चाहो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर पे जा सकते हो या नेगेटिव रेशनल नंबर पे। जब आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर पे जाना होगा यू विल से q प्लस x such that x is a पॉजिटिव रेशनल नंबर। एंड नेगेटिव पे जब जाना होगा तो आप कहोगे q माइनस such that x is a नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए इतना पढ़ने के बाद
मिला करके एक सेट बनाया था और एक तैयार किया था रियल नंबर, जिसमें हमने बोला था रेशनल प्लस इरेशनल रियल नंबर कहलाता है। तो रेशनल तक तो हम पहुंच गए हैं। अगर हमें इरेशनल का सेट बनाना हो, इरेशनल का सेट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो इरेशनल का जो सेट होता है वो बनता है आपका, मैं बोल रहा था कि रेशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो बहुत से किताबों में इधर उधर दिया हुआ है। कई किताबों, कई बुक्स में आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी बुक में पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सेट बता देता हूं, उसके बाद आप कभी भी इरेशनल नंबर के सेट को बनाने में हेजिटेट फील नहीं करेंगे। देखिए, इन सब रेशनल और इरेशनल को मिला करके क्या बनाया जाता था? रियल नंबर आर। आर मींस एक्स, सच दैट एक्स इज अ रियल। जब रियल नंबर बन जाता तो रियल नंबर के बारे में हमने सीखा क्या है? रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। तो अभी तो मैंने यहां पे बता दिया रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट हम करेंगे किससे? क्यू से। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आर से। तो एक सिंपल सी बात है कि जब आपको इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो नो डाउट आप सीधे सीधे कहना आर माइनस क्यू। और ये डिफिनेशन तैयार हो जाएगा आपका सेट ऑफ इरेशनल के लिए। क्यों? क्योंकि आर में से, यानी कि रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर हटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो बचेगा क्या? इरेशनल नंबर। और ये एकदम प्रोपिएंट है, यानी कि आप कहीं पे भी इसको लिखोगे तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपको आई से लिखना है या किससे लिखना है। आप हमेशा, अगर आपको कभी भी इरेशनल नंबर का सेट बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? आर माइनस क्यू। चलिए, तो इतने लगभग सेट्स हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी ने पहले ही बोल रखा है कि ये सारे जो सिंबल्स हैं आर, क्यू, जेड, एन, ये सारे जो सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, वो ज्यादातर इन सब सेट्स के लिए यूज होंगे। अगर आपको इसके अलावा सेट्स बनाने होंगे तो यू विल यूज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एनी अदर। बस इस नाम से थोड़ा सा बच के चलेंगे। क्यों? क्योंकि इस नाम को देखते ही सबसे पहले माइंड में वही सेटअप बनेगा। जैसे किसी ने एन लिख दिया, एन से सेट बनाया, तो माइंड में एक सेटअप बन जाता है कि एन इज अ नेचुरल नंबर। तो इस नाम को, यानी इतने नामों को छोड़ के आप अदर्स नामों को यूज कर सकते हैं सेट्स बनाने में। अब देखिए, सेट्स बनाते वक्त एक विशेष ध्यान को यह जरूर ही देना है कि कभी भी वो एक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही चल पाए। यानी कि अगर हम डिफिनीशन नहीं बना पाएंगे तो हम सेट को दोनों फॉर्म में, यानी बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। फॉर एग्जांपल, किसी ने ऐसे ही एट रैंडम एक सेट बना दिया और एट रैंडम उन्होंने बोल दिया क्या कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड इसके बाद से स्टार्ट कर दिया क्या 7 8 9 10, और इसके बाद से स्टार्ट कर दिया क्या 15 16 17 18। देखो, यहां पे एक थोड़ा सा डिसबैलेंस क्या है? डिसबैलेंस ये है कि बीच में कुछ नंबर्स गायब है, पैटर्न नहीं बन पा रहा है, एक फॉर्मूला जनरेट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये सेट नहीं बन पाएगा। यानी कि अगर आप उस चीज को ऐसे समझो कि आप एक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर उस चीज को रख पाते हो, जो भी सेट्स बनाना है, अगर उस सेट्स को आप अगर एक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग रख पाते हो, तभी वो सेट बन पाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बताएंगे वो सेट के अलावा क्या बनेगा, अभी देखते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला कि आप बताओ सेट ऑफ मंथ्स नेम, तो मंथ्स नेम हमको पता है 12 मंथ नेम होते हैं इन अ ईयर, तो हम 12 नंबर लिख देंगे और वो क्या बन जाएगा, उसका डिफिनीशन भी बन जाएगा और हम एक तरह से उसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख लेंगे। ठीक है, या किसी ने बोल दिया कि सेट ऑफ वीक्स नेम स्टार्ट विथ एस, तो हम उसका सेट बना सकते हैं कि सेट में जो वीक नेम होते हैं, वीक नेम में स्टार्ट एस से स्टार्ट होने वाले जो डेज के नेम है वो एक है संडे, मंडे आएगा नहीं क्योंकि एम से स्टार्ट होता है, फिर ट्यूसडे आएगा नहीं, टी से स्टार्ट होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं आएगा, सैटरडे आएगा। यानी कि आपको सेट किसका बनाना है, संडे एंड सैटरडे, यानी कि वीकेंड्स का।
ठीक है, जिसमें आप एंजॉय करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक सेट का डिफिनेशन तैयार करना है। सेट विदाउट डिफिनेशन सेट को हम कभी नहीं लिख सकते। एक बार और समझते हैं, सेट को हम हमेशा और हमेशा मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं और हर एक एलिमेंट को सेपरेट करते हैं बाय कॉमा। कोशिश ये रहे कि जब हम सेट का नाम रखेंगे तो वो कैपिटल लेटर से रखेंगे और स्मॉल लेटर का यूज एज अ एलिमेंट हम कर सकते हैं। अब देखो यहां पे जैसे अगर एक सेट की बात की जाए, किसी ने सेट लिख दिया, किसी ने सेट बनाया और वो क्या लिख दिया, सेट बनाया, सेट नेचुरल नंबर का ही सेट ले लो और किसी ने लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये देखो 1 जो है वो क्या है, एलिमेंट है किसका, n का, सेट n का। 2 जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट b n का। 3 जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट n का। अच्छा इसी में से कोई बोलते कि -2, क्या -2 इसमें एलिमेंट है, तो वो नहीं है। और एलिमेंट है या नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कि अगर कोई सिंबल ऐसे बना है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि वो उससे बिलोंग्स कर रहा है। एंड इसी चीज को लिख के हम काट देते हैं तो इसके कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 1 तो 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट -1 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, -2 डज नॉट, -3। तो ये जो सिंबल यूज होगा वो किसके लिए होगा, बिलोंग, यानी कि अगर सेट में वो मेंबर है, वो एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो कि वो बिलोंग कर रहा है और उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस सिंबल से। अगर उस सेट में वो एलिमेंट नहीं है तो आप दूसरे नंबर पे ये एलिमेंट यूज कर सकते हो, ये सिंबल यूज कर सकते हो, जिससे क्या पता चलेगा कि द एलिमेंट डज नॉट बिलोंगिंग टू दैट सेट। क्लियर? चलिए तो एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं सेट्स का, और वो एग्जांपल्स आपके बुक से लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट of solution set of x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो डायरेक्टली लिखे जाएंगे और डायरेक्टली वो कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा और पहले चेक करूंगा कि x की वैल्यू क्या क्या है, यानी कि x में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, x की वैल्यू क्या क्या है। तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है फैक्टराइजेशन, आप इसका फैक्टर कर दो, रूट्स निकाल दो, जिसको कहते हैं सिंपल सा वर्ड होता है रूट्स निकालना। तो रूट्स हम निकालना या फिर जीरोज निकालना, तो जीरोज हम निकाल लें। तो जीरोज हम कैसे निकालेंगे, इसका x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट निकल के आएगा x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। तो जब हम सेट बनाएंगे, यानी कि जब हमें सेट बनाना होगा तो वी कैन से सॉल्यूशन सेट जो होगा, सॉल्यूशन सेट, सपोज मैंने उस सेट का नाम दे दिया A, तो हम क्या लिखेंगे, -2 एंड 1। दिस इज योर आंसर। इन केस इसी चीज को अगर उसने रोस्टर फॉर्म में नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में बोला होता तो आप सीधे सीधे लिखते x such that x is a solution set of this। क्लियर? चलिए एक आध और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक सेट है, सेट क्या है, सेट मान लीजिए सेट ए का मैंने नाम दे दिया x, सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, such that and x square is less than 40. Clear? x square is less than 40. तो देखो अगर आपको इसको लिखना है, यानी कि आपको सिंपली इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिख पाओगे? तो ये देखो कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और x का जो स्क्वायर होना चाहिए, x का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखेंगे जिनका स्क्वायर करें और वो क्या हो जाए, 40 से कम हो जाए। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 36 6 का। लेकिन 7 का करेंगे तो 7 7 जब 49 जो कि क्रॉस हो जाएगा 40 से। इस वजह से हम यहां पे कितने नंबर एलिमेंट लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो रोस्टर फॉर्म को हम चाहें तो बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं या बिल्डर को चाहें तो रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। अगर आपको इस चैप्टर्स के किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।